प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे सपनों से जुड़ी हुई रहस्यों के बारे में और यदि आपके सपनों का फल अशुभ होता है तो किस प्रकार हम उससे बच सकते हैं। हम आपको बता दें कि यह जानकारी स्वप्न शास्त्र से ली गई है और यह 100% सही है। दोस्तों, व्यक्ति पूरे दिन के कामों से थक हार कर रात के समय जब सोता है तो उस समय में हमारे जिंदगी से जुड़ी बहुत सी यादें या घटनाएं ये सभी हमारे सपने में घूमती है। मित्रों, हैरान करने वाली बात तो यह है कि रात के समय सोने के बाद यदि कोई हमारे घर से चोरी करके भी चला जाए फिर भी हमें मालूम नहीं पड़ता, परंतु सपने में हमें एक दूसरी दुनिया का आभास होने लगता है जो हमें याद रह जाती है। कुछ सपने को देखकर तो हम खुश होते, परंतु कुछ ऐसे भी सपने होते हैं जिन्हें देखकर हम डर जाते हैं और हमारी नींद खुल जाती है। परंतु क्या कभी आपके दिमाग में यह प्रश्न आया है कि आखिर आपको यह सपना क्यों दिखाई दिया और क्या सच्चाई छुपी है इस सपने के पीछे। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार सपने सच में हमें संकेत देते हैं या नहीं। दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं कि रामायण में जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था उससे ठीक पहले त्रिजटा को सपने में यह दिखाई दे गया था कि एक वानर लंका के ऊपर उड़ रहा है और पूरी लंका जल रही है। दरअसल दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक आपके हर एक सपने की पीछे एक गहरा अर्थ छुपा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सपनों के ऊपर तो एक पूरा शास्त्र है जिसे स्वप्न शास्त्र के नाम से जाना जाता है। जब कोई सपने में मरे हुए व्यक्ति आए तो आखिर उसका क्या मतलब है। दोस्तों, कितने बार हम सब ने ऐसा सपना जरूर देखा होगा जिसमें हमारे ही कोई मृत रिश्तेदार, दोस्त या कोई बहुत ही खास हमारे सपने में आया है। आखिर वह क्या कहना चाहते थे हमसे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह जानकारी उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें अक्सर रात में अजीब अजीब सपने आते रहते हैं या फिर सपने में मरे हुए व्यक्ति आते हैं या ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कोई खास व्यक्ति का देहांत हो गया हो और वह इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा हो। अगर घर के किसी सदस्य की आयु पूर्ति के बाद वह व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया हो तो ऐसे में घर के अन्य सदस्य बहुत जल्दी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाते हैं। मरे हुए लोगों का सपने में बार बार आना वैसा ही डर पैदा कर देता है जैसे कोई आत्मा हमारे आसपास भटक रही हो। भले ही वो हमारे बहुत करीबी और चहेते हों, लेकिन उनकी मौत के बाद उनका सपनों में अजीब स्थितियों में नजर आना चिंताजनक है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र में ऐसे सपनों से मिलने वाले शुभाशुभ संकेतों के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही ऐसे सपनों से छुटकारा पाने के उपाय भी बताए गए हैं। मित्रों, ऐसे बहुत सारे संकेत होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। ऐसा ही एक संकेत तब मिलता है जब पितरों को सपने में रोते हुए देखा जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पितरों का रोना आप पर किसी भारी संकट के आने का संकेत हो सकता है। अगर आपको सपने में पूर्वज रोते हुए दिखाई देते हैं तो ये एक अशुभ संकेत देता है। अगर आपको पितर शांत मुद्रा में दिखाई देते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि ये इस बात का संकेत है कि वो आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपका कोई रुका हुआ काम जल्दी ही बन सकता है। पितृपक्ष में आने वाला ऐसा सपना ये बताता है कि पूर्वजों ने आपका पिंडदान स्वीकार कर लिया है और उन्हें मुक्ति मिल गई है। दोस्तों, सपने में मृत मां को देखने के संकेत भी शुभ या अशुभ हो सकते हैं। सपने में मां को चुपचाप बैठे हुए देखना, इसका मतलब यह है कि स्वर्गवास होने से पहले उनकी कोई प्रबल इच्छा थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है और वो आपके माध्यम से वो पूरा करवाना चाहती है। सपने में मां को गुस्से में देखना, दोस्तों आप सब जानते हैं कि मां तो आखिर मां होती है
और स्वर्गवास होने के बावजूद भी हमारे पूर्वजों का लगाव हमसे बना रहता है। सपने में मृत माँ यदि गुस्से में दिखाई दे तो यह एक संकेत है जिसमें वो आपको ये बताना चाहती है कि आप कुछ ऐसे काम में लगे हुए हैं जो आपके लिए सही नहीं है और आपको जीवन में परेशानी आ सकती है। या फिर अगर आपने कोई नया काम शुरू किया है तो आपके लिए उपयुक्त नहीं है। दोस्तों, सपने में मरी हुई माँ को हंसते हुए देखना, यदि किसी बीमारी के बाद माँ का देहांत हुआ हो और सपने में आपको वह स्वस्थ दिखाई दे तो यह संकेत होता है कि उनका जन्म किसी अच्छे स्थान पर हो गया है और इस स्वप्न के माध्यम से वह आपको यही संकेत देते हैं कि अब आप उनके बारे में सोचकर स्वयं को तकलीफ ना दे। स्वप्न शास्त्र में ऐसे सपने को आश्वासन स्वप्न का नाम दिया गया है। ऐसा स्वप्न देखने के बाद आपको प्रसन्न होने चाहिए कि हमारे पूर्वज का जन्म किसी अच्छे स्थान पर हो गया है तथा अब वह खुश है। दोस्तों, यदि कोई जीवित व्यक्ति सपने में मृत दिखाई दे तो हम घबरा जाते हैं, जबकि स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि कोई जीवित व्यक्ति सपने में मृत दिखाई तो यह संकेत है कि व्यक्ति की आयु में और अधिक वृद्धि हो गई है। दोस्तों, ऐसा सपने लंबी आयु के सूचक होते हैं और इस सपने को बुरा सपना नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, कई बार हमें ऐसे भी सपने दिखाई देते हैं जिसमें मृत परिजन हमारे सपने में आकर हमसे कुछ वस्तुओं की मांग करते हैं, किंतु मुख से कुछ नहीं बोलते। जैसे सपने में हमें आभास हो कि वे निर्वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, पैरों में जूते या चप्पल नहीं दिखाई दे रहे हैं, या फिर वह भूखे हैं। यदि ये आभास हो तो यह भी एक संकेत है कि जो चीजें नहीं दिखाई दे रही है या फिर उन्हें भूख लगी है, इन चीजों को आप उस मृत के नाम से या तो ब्राह्मण को दान करें या फिर किसी मंदिर में जाकर भी आप इन चीजों का दान कर सकते हैं और इन्हें दान करते समय मन में ऐसा ध्यान करें कि ये सभी चीजें उस स्वर्गवासी व्यक्ति को प्राप्त हो रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर स्वर्गवासी व्यक्ति आपको आपके घर में ही या कहीं नजदीक दिखाई दे तो यह संकेत है कि वह अपने परिवार से मोह नहीं छोड़ पाए हैं और आपके परिवार को अपनी छत्रछाया में आज भी रखना चाहते हैं। यदि आपको सपने में ऐसा आभास हो तो गाय को नियमित 2 रोटी अवश्य खिलाएं और अमावस्या के दिन विशेषकर उन्हें भोग लगाएं और संभव हो तो किसी ब्राह्मण को उनके निमित्त भोजन अवश्य कराएं। ऐसा करने पर पितृ अति प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे हिंदू धर्म में कुल 33 करोड़ देवी देवता है जो सभी के लिए समान होते हैं, किंतु मित्रों, हमारे घर के पितृदेव हमारे घर के देव होते हैं जो मृत्यु के पश्चात भी वंश की वृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि सपने में किसी भी व्यक्ति को शव यात्रा दिखती है तो इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति के सभी कार्य जल्द संपन्न होने वाला है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने पिताजी जी को अंतिम संस्कार की स्थिति में देखते हैं तो ये सपना आपके पिताजी के पुनर्जन्म होने का संकेत देता है कि आपके पिता को नई मानव योनि में जन्म मिलने वाला है। इसका अर्थ यही है कि आपके पिताजी ने अपने जीवन के सभी चक्कर पूरे कर लिए हैं, अब वो ईश्वर के बिल्कुल ही नजदीक है, जिसके कारण उनका कल्याण सुनिश्चित है और अब आने वाले समय में आपके पिताजी का जन्म इस संसार के कल्याण के लिए एक मनुष्य योनि में होगा और आपके पिताजी का दुनिया में बहुत बड़ा सम्मान होगा। ये सपना अपने पिता के साथ अपने मजबूत रिश्ते को संकेत करता है। दोस्तों, इसके साथ ही अगर सपने में मरे हुए पूर्वज हमें कुछ देते हुए दिखाई देते हैं तो ये सपना हमारे लिए शुभ माना जाता है। अगर मृत लोग हमसे कुछ मांगते हैं और हम उन्हें कुछ देते हैं तो ये सपना हमारे लिए अशुभ संकेत माना जाता है, जिसके अनुसार आने वाले दिनों में हमारे हाथों से दौलत जाने वाली है।
अगर हम सपने में अपने पिता को पैसे देते हुए देखते हैं तो ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपके घर में एक साथ बहुत सारा धन आने वाला है। आपके पिता की जो भी अधूरी इच्छा रह गई थी वो कुछ ही दिनों में पूर्ण हो जाएगी। अगर मृत पिता आपसे पैसे मांगते हैं और आप उन्हें पैसे दे देते हैं तो ये सपना बताता है कि आने वाले दिनों में आपके घर में गरीबी आने वाली है, जिसके चलते आपको बुरे से बुरे दिन भी देखने पड़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर दे और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उसे भी इसका लाभ मिल सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।